हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज है 7 नवंबर और 7 नवंबर से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आपको करवाने वाले हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल आलोक क्लासेस 77 को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको डेली पीडीएफ मिलती रहेगी। ये फूल पत्ती वाली जो क्लास है इसका रिवीजन आपको हम डेली 10 क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन करवाने वाले हैं। आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड में आयोजित महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन रही है। अभी हाल ही में इनसे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको हम आपको बताएंगे, बस उसको आप मार्क करिए और आप कंटिन्यू उसको क्लास लेते रहिए। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें क्या है, इसमें आपसे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन यही हो जाता है कि हाल ही में झारखंड में आयोजित महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन रही है। ये अब विजेता टीम आपसे पूछेगा तो आपको बताना है कौन रहा है, भारत। अब इसकी आपको कप्तान पूछा जा सकता है, कप्तान इसकी कौन थी। ये सविता पूनिया है, ये इसकी कप्तान रही थी महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की। अब इसका आयोजन आपसे पूछा जा सकता है, आयोजन कहाँ पे हुआ। ये आयोजन हुआ था रांची, झारखंड है। ये झारखंड की राजधानी रांची यहाँ पे हुआ था। इसका संस्करण पूछा जा सकता है, ये कौन से नंबर का है। ये 7वें क्रम का है, ये 7वां संस्करण है। इसका शुभंकर आपसे पूछा जा सकता है, ये शुभंकर है, इसका जूही है। इसको जूही आपको शुभंकर याद करना है। नेक्स्ट है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनी गई है वो कौन है, सलीला टेटे हैं। ये झारखंड की खिलाड़ी हैं, इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए आगे चलते हैं, कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन है इनको भी जान लेते हैं। एशियन गेम जो हुए थे अभी 2022 के 2023 में किए गए थे, इनके समापन जो कार्यक्रम हुआ था इसमें ध्वजवाहक कौन रहे हैं। इसमें ध्वजवाहक रहे थे PR श्रीजेश, जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, ये रहे थे। एशियन कप जो 2022 हुआ है इसमें विजेता कौन रहा है, इसमें विजेता रहा था भारत, एशिया कप 2022 में। इंटरकॉन्टिनेंटल अभी कप हाल ही में हुए थे, ये कहाँ पे हुए थे, इनका विजेता रहा था वो भारत रहा और उप विजेता है ये लेबनान रहा है। इनको दोनों को आपको याद रखना है, इसमें विजेता भारत है और उप विजेता लेबनान है। इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन है उसकी पूरी जानकारी आप रखेंगे तभी आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन है। जो टाइम आउट खिलाड़ी होने वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ये इतिहास है कि अभी तक कोई खिलाड़ी टाइम आउट नहीं हुआ था, ये पहले खिलाड़ी बने हैं। ये कौन बने हैं, एंजेलो मैथ्यूज हैं, ये टाइम आउट खिलाड़ी होने वाले हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि टाइम आउट क्या होता है। टाइम आउट होता है कि जब कोई खिलाड़ी आउट होता है उसके ठीक 2 मिनट के अंदर दूसरा खिलाड़ी को गेंद का सामना करने के लिए क्रीज पे होना होता है, प्रेजेंट होना होता है। लेकिन ये एंजेल मैथ्यू है, ऐसा नहीं कर पाए। इन्होंने 2 मिनट से अधिक टाइम लगाया जिसकी वजह से ये टाइम आउट हो गए थे। नेक्स्ट है लल्लन टॉप, कुछ बातें इनको भी जान लेते हैं। विश्व कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए। ये भी अभी इसी जो विश्व कप भारत में हो रहा है जिसका क्रिकोवर्स इसका शुभंकर है और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान को बनाया गया था। ये भारत में आयोजित हो रहा है। विश्व कप में सर्वाधिक तेज शतक लगाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो कौन है, जो ग्लेन मैक्सवेल हैं। ये विश्व कप में सर्वाधिक तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। और अभी हाल ही में विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले का जो रिकॉर्ड बनाया वो भी किसके नाम है, वो भी रोहित शर्मा के नाम है। और जो सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने अभी 7 शतक लगा दिए हैं। और इससे पहले 6 शतक का रिकॉर्ड था, वो सचिन तेंदुलकर के नाम है। आगे चलिए। और विश्व कप में भारत की सबसे बड़ी जो जीत हुई थी वो किसके विरुद्ध है, जो श्रीलंका है इसके विरुद्ध भारत की सबसे बड़ी जीत है। लगभग 300 रन की ये जीत भारत ने दर्ज की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 को जान लेते हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे अपनी कवर स्टोरी में जगह दी है। जो टाइम मैगजीन है आप जानते हैं, इसमें टाइम मैगजीन में अपनी कवर स्टोरी में जगह दी है वो किसको दी है, ये शेख हसीना है, इनको दी है। ये कहाँ की है, ये बांग्लादेश है, यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। ये कौन है, शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। कुछ और नए देश के प्रधानमंत्री बनाए गए थे, इनको भी जान लेते हैं। क्रिस्टोफर लैक्सन है, ये कहाँ के, ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बनाए गए थे, क्रिस्टोफर लैक्सन। बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। अभी हाल ही में इजराइल और हमास के बीच युद्ध का वर्णन चल रहा था, इसलिए आपको ये भी याद रखना है।
जॉर्जिया मेलोनी है, ये इटली की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी, इसलिए याद रखना है, क्योंकि अभी तक इटली की पहली महिला अध्यक्ष कोई नहीं बनाया गया था। पहली महिला है जो जॉर्जिया मेलोनी है, जिनको बनाया गया था। और थेबासिन है, ये कहाँ के, ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। कौन? थेबासिन, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? NMDC लिमिटेड ने किस देश में अपनी पहली सोने की खदान प्रारंभ की है? जो NMDC है, ये भारत की एक कंपनी है जिसने अपना किस देश में पहली सोने की खदान प्रारंभ की है? ये की है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। अब आपको हम बताते हैं ऑस्ट्रेलिया में क्या है। जो माउंट सेलिया है, इस पहाड़ में इन्होंने अपनी पहली खदान शुरू की है। और इसमें सहायता किस कंपनी ने की है? जो लेगेसी है, आपको ये भी रखना है, याद रखना है कि किस कंपनी में इसने सहायता की है। इस जो लेगेसी है, इस कंपनी ने इसकी सहायता की है अपनी पहली सोने की खदान प्रारंभ करने के लिए। और NMDC, इसके भी बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है NMDC है, ये किस मंत्रालय के अधीन आती है और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना ये 1958 में की गई थी। कब की गई थी? 1958 में। इस्पात मंत्रालय के अधीन आती है। और भारत में सर्वाधिक जो लौह अयस्क है, ये कौन उत्पादन करता है? जो NMDC है, ये भारत का सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन करने वाली कंपनी है। आइए ललन टॉप क्वेश्चन जान लेते हैं। जो कालगोल्डी और कुलगाड़ी है, ये दो खदानें हैं, ये कहाँ पे हैं? ये ऑस्ट्रेलिया में। ये ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध खदानें हैं कालगोल्डी और कुलगाड़ी। स्वर्ण नगरी आपसे पूछा जा सकता है। स्वर्ण नगरी किसको कहते हैं? जो जोहान्सबर्ग है, इसको स्वर्ण नगरी भी बोलते हैं। ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है, जोहान्सबर्ग। क्वेश्चन कोलार गोल्ड की जो कोलार गोल्ड फील्ड है, ये कहाँ पे? ये कोलार गोल्ड फील्ड है, ये भारत में प्रसिद्ध सोने की खदान है, कोलार गोल्ड फील्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है। हाल ही में NTPC और रेल से की पहली नवीकरण योजना दया पार पवन परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई है? जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है और RELS, इसकी पहली नवीकरण योजना दया पार पवन योजना शुरू की गई है। ये कहाँ पे शुरू की गई है? इसको शुरू किया गया है, ये गुजरात है। यहाँ से कच्छ, जो गुजरात में कच्छ स्थान है, यहाँ से शुरू किया गया है। अब आपको बताना है, जो गुजरात का कच्छ है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? और ये जो नवीकरण योजना है, ये नवीकरण प्रदूषित रहित ऊर्जा उत्पादन करने वाला है। इसकी क्षमता कितनी होने वाली है? इसकी क्षमता होने वाली है 50 मेगावाट। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको भी जान लेते हैं। UNWTO, यूनाइटेड नेशनल बर्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने सर्वश्रेष्ठ जो पर्यटक गांव घोषित किया, इसको किसको किया? ये गुजरात है। जो दोरडो गांव है, ये गुजरात में पड़ता है, इसको घोषित किया था। गतशक्ति विश्वविद्यालय, ये भारत का पहला गतशक्ति विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पे? बड़ोदरा, गुजरात में स्थापित किया गया है। सेमिकॉन इंडिया, ये कहाँ पे? ये गांधीनगर, गुजरात बनी है सेमिकॉन इंडिया की। अभी हाल ही में जो पहला भारत का DAP संयंत्र खोला गया था, DAP नैनो संयंत्र, ये कहाँ पे? कलोल, गुजरात में खोला गया था। और यहीं पे ही जो यूरिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र खोला गया था भारत का, ये भी कलोल, गुजरात में ही स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में जो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, इनको परिवर्तित कर दिया गया। किनको चुना गया? जो हीरालाल सामरिया है, इनको चुना गया। अब आपसे पूछा था किसके स्थान पर चुना गया? जो यशवर्धन सिंह सिन्हा है, इनके स्थान पर चुना गया। और इसको शपथ किन्होंने दिलाई है? इनको शपथ दिलाने वाली हैं जो भारत की राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने इसकी शपथ दिलाई है। इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है शपथ इसको किसने दिलाई है। अभी हाल ही में मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं, ये किसको चुना गया था? जो प्रवीण कुमार सूद हैं, ये मुख्य सतर्कता आयोग हैं। CBI के निदेशक हैं, ये कौन है? जो प्रवीण सूद हैं, ये CBI के निदेशक हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? ये राजीव कुमार हैं, ये वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इनको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में नासा ने सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? जो नासा है, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसने अभी हाल ही में एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है सिग्नस लूप। क्या नाम है? सिग्नस लूप। इसको लॉन्च किया। ये क्यों लॉन्च किया गया? ये
इसका सिग्नस लूप का अध्ययन करने के लिए कौन सा लॉन्च किया गया था मिशन? ये किया गया इन्फ्यूज मिशन, INFUSE, ये मिशन लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च करने वाला है नासा है। और न्यू मैक्सिको है, ये न्यू मैक्सिको है, ये कहाँ पे पड़ता है? अमेरिका में। यहाँ से इसको लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी आपको याद होना चाहिए। ये सुपरनोवा है, इसके अवशेष हैं, इनका अध्ययन करना और सिग्नस लूप का अध्ययन करना, ये इनका दोनों का उद्देश्य है। इनको भी आपको याद रखना है। अभी हाल ही में जो इसरो है, इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च किए गए थे। आदित्य L1 है, जो PSLV-C57 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये सूर्य मिशन है। इसको L1 फॉन्ट, जो लैंग्वेज 1 फॉन्ट है, यहाँ पे लॉन्च किया गया, यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। और ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है, कुल दूरी का लगभग 1% भाग है, यहाँ पे L1 पॉइंट पर इसको स्थापित किया जाएगा। PSLV-C54 के द्वारा भूटान के उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। PSLV-C55 के द्वारा सिंगापुर के उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। और PSLV-C56 के द्वारा किसको लॉन्च किया गया था, ये आपको बताना। और आर्टेमिस मिशन है, इसका जो उद्देश्य अभी हाल ही में भारत लॉन्च करने वाला है, इसका उद्देश्य है भारत को चांद पर पहुंचाना। ये आर्टेमिस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। अभी हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 भेजा था, वो LVM 3 एम्प्योर के द्वारा भेजा गया था। इसको भी आपको याद रखना है। और चंद्रयान 3 जहाँ पर उतरा है, उसको शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं। और भारत साउथ पोल पर लैंड करने वाला विश्व का पहला एक ऐसा देश है जो साउथ पोल पर चंद्रमा पर लैंड किया है। और विश्व में चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत का 4वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको भी आपको याद रखना है। जल के लिए महिलाओं के लिए जल अभियान कौन लॉन्च करेगा? ये जो जल के लिए महिलाओं के लिए जल लॉन्च करेगा, ये अभियान लॉन्च करने वाला है आवास और शहरी मंत्रालय, इसको ये लॉन्च करने वाला है। अब आपको पता होना चाहिए इसके मंत्री कौन है, किसने लॉन्च किया है। इसके मंत्री हैं हरदीप पुरी, ये इसको लॉन्च करेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण अभियान चलाए गए थे, इनको भी आपको याद रखना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसका शुभारंभ किया गया था 12 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया था आज़ादी का अमृत महोत्सव। अभी अमृत धरोहर मिशन चलाया गया था, ये किससे है? जो वेटलैंड है, वेटलैंड संरक्षण से संबंधित है। भारत में कुल 75 वेटलैंड है और सबसे सर्वाधिक जो वेटलैंड है वो कहाँ पे? तमिलनाडु में। इनको भी आपको याद रखना। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन है, ये कहाँ पे चलाया गया था? ये संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन ये भारत का विश्व का पहला सम्मेलन है, ये न्यूयॉर्क में किया गया है। और हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार, जो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया, ये किसको? मध्य प्रदेश को दिया गया। और अभी हाल ही में भारत में जो जलाशयों की गणना हुई थी, तो इसमें सर्वाधिक जो जलाशय हैं वो किस राज्य में? ये सर्वाधिक जलाशय हैं वो पश्चिम बंगाल में है। इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 15 के तहत कौन सा अंतिम युद्धपोत लॉन्च किया? जो अंतिम युद्धपोत लॉन्च किया गया वो कहाँ से लॉन्च किया गया? जो सूरत है, सूरत गुजरात से लॉन्च किया गया। ये चौथा अंतिम और युद्धपोत है। जो इसको लॉन्च करने वाले कौन है? जो R हरि कुमार हैं। ये कौन है? ये वायुसेना के एयर मार्शल हैं, R हरि कुमार और भूपेंद्र पटेल हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें पहला जो लॉन्च किया गया था वो कहाँ से लॉन्च किया था? जो विशाखापट्टनम है, यहाँ से लॉन्च किया गया था। दूसरा मोरमुगांव और तीसरा इम्फाल, ये 3 थे। और चौथा है सूरत गुजरात से। आइए आगे कुछ और महत्वपूर्ण ललन टॉप क्वेश्चन, इनको भी जान लेते हैं। INS बागीर है, इसको किसने बनाया था? जो भारत और फ्रांस है, इसके सहयोग से बनने वाली ये पनडुब्बी है INS बागीर है। यह प्रोजेक्ट 75 के तहत अंतिम स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। इसको भी भारत और फ्रांस के सहयोग से बनाई गई थी। कुल 6 पनडुब्बी, ये छठवीं जो 5वीं थी वो बागीर है और छठवीं कौन सी थी? बागसीर। INS अर्नाला है, ये पनडुब्बी रोधी भारत का पहला जहाज है INS अर्नाला, इसको भी आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में फिडे ग्रैंड फिक्स स्विस शतरंज चैंपियनशिप महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? अभी हाल ही में फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता हुई है, इसमें महिला वर्ग में किसने खिताब जीता है? ये जीता है आर वैशाली, इन्होंने जीता। किसने जीता? आर वैशाली। इसको याद रखना है क्योंकि ये पहली भारतीय महिला हैं जीतने वाली, इसलिए आपको याद रखना है। फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता कौन जीती है? आर वैशाली, इनको आपको याद रखना। इसमें मेल में कौन जीतने वाले हैं? मेल में विदिश हैं, ये गुजरात के रहने वाले हैं, विदिश ये जीते हैं।
और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था। जो डगलस द्वीप है इंग्लैंड में, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। लर्न टॉप क्वेश्चन है, जो मास्टर माइंड बुक है ये किसकी है? जो विश्वनाथ आनंद है इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसका नाम है मास्टर माइंड। विश्व शतरंज चैंपियनशिप अभी हाल ही में आयोजित हुई थी। ये कहाँ आयोजित हुई थी? ये बाकू है, अजरबैजान में, यहाँ पर आयोजित हुई थी। 83वें ग्रैंड मास्टर जो अभी चुने गए थे वो कौन चुने गए थे? ये आदित्य सावंत है। ये 83वें ग्रैंड मास्टर चुने गए थे। टीवी चैनल क्लस ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार से किया समझौता। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, इसके समर्थन के लिए जो कलर्स टीवी है इसने भारत सरकार से समझौता किया है। दोस्तों, इस प्रकार आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए आपको 10 क्वेश्चन और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो पूरा करवाना है। दोस्तों, अभी तक आपकी क्लास नहीं आ पा रही थी क्योंकि मैं खुद ही डेंगू से प्रभावित था। तो डेंगू से प्रभावित होने की मेरी स्थिति वो नहीं थी जिससे कि हम आपके लिए क्लास ला सकें। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और आज से आपकी क्लास दोबारा डेली आपको मिलने वाली है क्लास। आप बस जुड़े रहिए और चैनल को सपोर्ट करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।